नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2026, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आ गया हूं। आपको बताना चाहता हूं, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 6 महीने का ये अपडेटेड वीडियो रहने वाला है। पूरा वीडियो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आप ये देख सकते हो, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। अभी पिछले कल ही सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक बने थे, वहाँ तक मैंने सारे क्वेश्चन इसमें अपडेट कर दिए हैं। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में आपका मैं ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, भारत के नए सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं ये बन गए हैं कौन? एनएस राजा सुब्रमणी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए सीडीएस बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं? तीसरे नंबर के बने हैं। इसी के साथ मैं आपको सेना से जुड़े हुए जो अन्य प्रमुख और उप प्रमुख हैं वो आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय सेना के नए प्रमुख, धीरज सेठ बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है 27वें नंबर के। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक हैं परमेश शिवमणि। सैन्य अभियान महानिदेशक मनोज कुमार कटियार हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र वीएसएससी के निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, उपेंद्र पी राजीव। उपेंद्र पी राजीव विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। डिटेल में बात करेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की शुरुआत 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई। किस संगठन के अंतर्गत आता है? इसरो के अंतर्गत ही आता है। मुख्यालय की बात करेंगे, केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जुलाई 2026 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुजीत पांडे। अगर हम बात करें यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की, बताना चाहता हूँ इसका गठन कब हुआ था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसका जो गठन है ये हुआ था 15 सितंबर 1948 को। और सबसे ज़्यादा इम्पॉरेंट जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है कि ये है कहाँ पर, तो देखिए इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है आपसे। तो मुख्यालय है हैदराबाद, तेलंगाना में। ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉरेंट फैक्ट है ये जो आपको मैंने बताया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कौन बने हैं? ये बन गए हैं धीरज सेठ। धीरज सेठ भारत के नए सेना प्रमुख बने हैं। अगर हम बात करें कौन से नंबर के बने हैं, 31वें नंबर के बने हैं ये। अगर हम भारतीय सेना से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसी के साथ ना हर साल एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय थल सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2026 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदीप जैन ने भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं अमित गर्ग। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे एनसीआरबी के बारे में, तो बताना चाहता हूँ एनसीआरबी जो है इसका गठन कब हुआ था? 11 मार्च 1986 को। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के जो नए महानिदेशक हैं ये बन गए हैं आलोक मित्तल। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
1 जुलाई 2026 से 6 महीने की अवधि के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल। ये आपको ध्यान रखना है। रवि अग्रवाल जो हैं ये 6 महीने की अवधि के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1 जुलाई 2026 से किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रविशंकर। ये आपको ध्यान रखना है। ये बन गए हैं आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम मिस्री। ये आपको ध्यान रखना है। विक्रम मिस्री जो हैं ये भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं जिनका कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए पश्चिम बंगाल के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये बने हैं कौन? शुवेंदु अधिकारी। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बताना चाहता हूँ किस पार्टी से हैं ये, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे कि शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? एनसीबीसी बोलते हैं, कि नई अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साध्वी निरंजन ज्योति। एनसीबीसी की नई अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के जो 15वें उपराष्ट्रपति हैं इनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन डी सही हो जाता है, सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के जो नए महानिदेशक हैं वीर विक्रम यादव हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फ़ोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पर मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट चाहिए, करंट अफेयर्स नोट चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रवीण वशिष्ठ। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं ये। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार किसने संभाला है? तो देखिए भारत के जो नए महालेखा नियंत्रक हैं ये हैं टीसीए कल्याणी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। 29वें नंबर की ये बनी है भारत की महालेखा नियंत्रक, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, मिथुन मनहास भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। बीसीसीआई की हम बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए बीसीसीआई की जो स्थापना है ना ये हुई थी दिसंबर 1928 में। कब? दिसंबर 1928 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? देखिए हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। मुख्यालय बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और बीसीसीआई से जुड़ी हुई नियुक्ति की, वो है बीसीसीआई के प्रेजेंट में सचिव कौन है? तो देखिए प्रेजेंट में जो बीसीसीआई है इसके सचिव कौन है? देवजीत
से किया। और बीसीसीआई के अध्यक्ष मैंने आपको बता दिया मिथुन मन्हास हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो जनगणना 2027 के जो राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बने हैं सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो बीएसएफ के जो नए महानिदेशक हैं ये बने हैं प्रवीण कुमार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रवीण कुमार बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बीएसएफ की हम बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। और अगर हम बात करें बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो देखिए, रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? अनुग्रह नारायण दास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए, भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए पराग जैन। भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख ये बने हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये हैं ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष की बात हो रही है। वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। बात करेंगे यहाँ पे इसरो की। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसी के साथ अगर हम बात करें इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एग्जाम में बार बार पूछ लिया था। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में। और जो वी नारायणन है कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? 11वें नंबर के बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? एस सोमनाथ को इन्होंने रिप्लेस किया है। वैज्ञानिक संस्थानों के अन्य प्रमुख की हम बात करेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की जो पहली महिला महानिदेशक हैं नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक विवेक भसीन हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक श्री कुमार जी पिल्लई हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अजीत कुमार मोहंती हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक उपेंद्र पी राजीव हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है ये। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के जो 26वें गवर्नर हैं इनका नाम है संजय मल्होत्रा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा 3 साल के लिए पुनः नियुक्त किए गए भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तुषार मेहता। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में खुफिया ब्यूरो यानी कि आईबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? खुफिया ब्यूरो यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो नए निदेशक हैं ये बन गए हैं महेश दीक्षित। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है ये। अगर हम बात करें खुफिया ब्यूरो की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 दिसंबर 1887 को। यह आपने ध्यान रखना है। 23 दिसंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनएचएआई के जो नए अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरपीएफ की जो पहली महिला महानिदेशक है इनका नाम है सोनाली मिश्रा। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आईटीबीपी की बात होगी, देखिए आईटीबीपी की जो स्थापना है ना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? तो देखिए भारत के जो नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं ये हैं के संजय मूर्ति। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष की हम बात करेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्या ये इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किशोर मकवाना ये भी इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर राहटकर ये इनके अध्यक्ष हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग वालेती प्रेमचंद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। एक एक क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूँ ना, यकीन मानिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए उसके लिए मेरा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। और इसी के साथ एसएससी के अध्यक्ष कौन है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एस गोपाल कृष्णन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल मई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अजीत कुमार मोहंती। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए आईबीसीए के जो अध्यक्ष हैं ये बने हैं भूपेंद्र यादव। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन नबीन। भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नई निजी सचिव बनी है ये। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे प्रधान सचिव कौन बने हैं? दूसरे नंबर के कौन बने हैं? ये हो जाएंगे शक्तिकांत दास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी के साथ प्रधान सचिव 1 कौन है? पीके मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। एनसीसी के 35वें नंबर के ये महानिदेशक बने हैं। एनसीसी की बात करेंगे, देखिए एनसीसी जो कब सक्रिय हुआ? 16 जुलाई 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं प्रसून जोशी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रसार भारती की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 नवंबर 1997 को। ठीक है। अब देखिए इसके जो प्रेजेंट में सीईओ हैं इनका नाम क्या है? गौरव द्विवेदी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर हैं ये बन गए हैं रोहित जैन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आरबीआई की बात करेंगे, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, कौन कौन? पूनम गुप्ता, श्रीश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जानकी रमन और रोहित जैन, ये चौथे बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भरत खेड़ा ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये एमएसएमई में सचिव बने हैं नए। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
तो देखिए सीबीएफसी के जो नए अध्यक्ष हैं ना, ये बने हैं शशि शेखर वेम्पति। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए यहाँ पे बात हुई है सीबीएफसी की, यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की। इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1951 को। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निधि छिब्बर। नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया है। किनका स्थान इन्होंने लिया है? BVR सुब्रमण्यम का इन्होंने स्थान लिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है, नीति का होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के जो नए नौसेना प्रमुख हैं ये बने हैं कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा, कृष्णा स्वामीनाथन। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए सीईओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सौरभ विजय। UIDAI के नए सीईओ बने हैं ये। बात करेंगे यहाँ पे हम UIDAI की, तो देखिए बताना चाहता हूँ, फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। यह आपने ध्यान रखना है। गठन कब हुआ था? 28 जनवरी 2009 को, और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 12 जुलाई 2016 को। ठीक है, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और मैंने आपको बता दिया नए सीईओ कौन बने हैं, सौरभ विजय। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय बैंक संघ के जो अध्यक्ष हैं ये बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संजय गर्ग। ये बने हैं भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं? तो देखिए फिक्की के नए महासचिव हैं अनंत स्वरूप। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। फिक्की का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम बात करें, फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका हैं। और अनंत स्वरूप कौन है? फिक्की के महासचिव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जो हैं ये बने हैं C जोसेफ विजय। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। और किस पार्टी से हैं आपको बताना चाहता हूँ, ये TVK पार्टी से हैं। तमिलागा वेट्री कजगम पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? BRO के नए महानिदेशक हरपाल सिंह हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। BRO के नए महानिदेशक हैं ये। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा की जो याचिका समिति है इसका जो नया अध्यक्ष है ये बने हैं राघव चड्डा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो कर्नाटक के जो 25वें मुख्यमंत्री हैं ये बने हैं DK शिव कुमार। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के नए निदेशक कौन बने हैं? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जो नए निदेशक हैं ये डॉक्टर पीयूष सिंगला बने हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, यानी बोल सकते हो भारतीय नौसेना के नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय कोचर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेश कुमार सिंह। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विनीत मैकार्थी। अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ ये बने हैं।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखिए सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना के जो नए उप प्रमुख हैं ये आशुतोष दीक्षित बने हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करते हैं 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है नभः स्पर्श दीप्तम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सौरभ विजय। इंडिया एआई मिशन के नए सीईओ बने हैं ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नेशनल स्टैटिकल कमीशन के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? सेबी के जो 11वें अध्यक्ष हैं ये बने हैं तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन डी सही हो जाता है। तुहिन कांता पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष बने। इसी के साथ अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के अध्यक्ष सुभाषिष चौधरी। एमडी एनसीओ कौन? सुंदर रमन राममूर्ति। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के अध्यक्ष श्रीनिवास इंजेटी। एमडी एनसीओ कौन? आशीष कुमार चौहान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बिहार के जो नए मुख्यमंत्री हैं ये सम्राट चौधरी बने हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वी डी सतीशन। वी डी सतीशन जो है ये केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक डॉक्टर राजीव कुमार जैन हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख की बात करेंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन हैं। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं विवेक गुप्ता। न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रजत शर्मा। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग का नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो देखिए केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण करी है किसने? राजकुमार गोयल ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नैस्कॉम के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं कौन? श्रीकांत वेलेमाकन्नी। श्रीकांत वेलेमाकन्नी नैस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये बने हैं रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनआईए के जो नए महानिदेशक हैं ये राकेश अग्रवाल हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने वाले पहले मनोनीत सांसद कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिवंश नारायण सिंह। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिरहन मुंबई नगर निगम की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अश्वनी भिड़े। बीएमसी की ये पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में नियुक्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2026 में लगातार 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एन रंगासामी। लगातार 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मई 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष
एवं प्रबंध निदेशक बने हैं ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2026 में वर्ष 2026-27 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर मुकुंदन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा 31 जुलाई 2027 तक बढ़ा दिया गया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुराग गर्ग। एनसीबी की बात करेंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 मार्च 1986 को। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पी जवाहर। ये आपने ध्यान रखना है। MPEDA की बात करेंगे, राष्ट्रीय समुद्री निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कोच्चि केरल में है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में सैन्य नर्सिंग सेवा की अपर महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर जनरल राहिल थॉमस। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के किस वर्तमान डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल को 2 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्वामीनाथन जानकीरमन। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में प्रसिद्ध शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थान भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित को। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सैन्य सलाहकार पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेवारत अधिकारी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव घई। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी पर गठित उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोफेसर अलख एन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NIA के जो नए महानिरीक्षक हैं ये बने हैं सुंदर राज पट्टीलिंगम। ऑप्शन डी सही हो जाता है। NIA की स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष राकेश अग्रवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नौवीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखिए NCW की जो नौवीं अध्यक्ष हैं ये बनी है विजया किशोर राहटकर। ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसन्ना कुमार डी। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? CISF के जो नए महानिदेशक हैं ये बने हैं प्रवीर रंजन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। CISF की स्थापना कब हुई थी ये आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो देखिए CISF की जो स्थापना है ये हुई थी 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम के जो नए अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंडा बने हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारत के जो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ये बने हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रविंद्र कुमार अग्रवाल FCI के नए अध्यक्ष बने हैं। FCI की स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा RM नचमई। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2026 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के नई GOC इन C के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा
लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, एयर मार्शल जसवीर सिंह मान, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2026 में भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जुलाई 2026 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुपम मिश्रा, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन केंद्र सरकार द्वारा गठित एआई गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वनी वैष्णव, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जून 2026 में जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, हितेश रमेश चंद्र जोशी। अगला क्वेश्चन केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में किसे भारत के औषधि महानियंत्रक के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार प्रदान किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव सिंह रघुवंशी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक का कार्यकाल 30 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है, इनका नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष आनंद। बढ़ते हैं नेक्स्ट जुलाई 2026 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एचएसएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखरन रघुराम। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज करवा दिए हैं। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। जुलाई 2026 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नए निदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना वीडियो कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली हमारी पीडीएफ होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का पीडीएफ चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पर मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।